हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। चूँकि मुझे लगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सिर्फ आप देखकर वीडियो स्वाइप करके निकल जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छा लगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या के बारे में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बनता है तो वो अपने आप स्वतः राज्यसभा का पदेन सभापति रहता है। जो उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद का धारण नहीं करेगा। ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 64 में ही, जो कि परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति 1965 के अधीन उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जब भी वह उस अवधि के दौरान अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करे तो उस टाइम में जो है कि वो जो भी सभापति के पावर्स हैं वो नहीं कर सकते, पालन नहीं करेंगे। और जो वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को सदैव वेतन या भत्ते का हकदार नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है। यानी सभापति का जो वेतन भत्ता रहता है उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल, आपका देखिए आर्टिकल यहाँ तक 64 तक हो गया। आर्टिकल 65 में देखिए, आर्टिकल 65 में जो है कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा, ये देखिए। इसमें बताया कि एक में बताया कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या उससे हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंध के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, तब तक। उसके बाद दूसरा है 65 के 2 में देखिए कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन या अपने कामों का निर्वहन नहीं कर सकता या असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। अचानक मान लीजिए कि राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई और उनके अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को संभालने के लिए जो उपराष्ट्रपति है तब तक वो कार्य कर सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति की जो कि तबीयत ठीक ना हो जाए, इस प्रकार। और 65 के 3 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति उस अवधि के दौरान उस अवधि से के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां अनुमुक्तियां होंगी, यानी जो भी शक्तियां उनको उन्मुक्तियां होंगी, तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इस नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। यानी जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद की पावर को लेंगे तो वो क्या होगा, उनकी जो भी भत्ते हैं, विशेष अधिकार हैं, सब के लिए वो हकदार होंगे। तो इस प्रकार आर्टिकल जो कि 65 के 3, 65 के 2 और 65 के 1 को आपने समझा। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 66 में। 66 में क्या है, 66 में देखिए, 66 में देखिए क्या किया गया है। 66 में जो है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाए। 66 के 1 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर
बनने वाले निर्वाचन के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुकूल एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा। वहीं पे अनुच्छेद 2 की बात करें, यानी अनुच्छेद उपखंड 2 से 66 के 2 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 66 के 2 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख के रिक्त कर दिया है। जैसे ही कि सदन का या किसी राज्य का विधानमंडल के किसी सदन का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो इसी टाइम से समझा जाएगा कि उन्होंने जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप से पद से ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उसी तरह से 66 के 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तो यहाँ पे एक मेंशन है कि देखिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है। इस नोट में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि एक में संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 19/12/1961 संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित ये बताया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये उसके गौ में बताया गया है, यानी किसके गौ में, ये देखिए यहाँ पे देखिए 66 के ख को पढ़ लिए, 66 के गौ में देखिए 66 के गौ में क्या बताया गया है। तो 66 के गौ में बताया गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होगा। चौथा है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उप सरकार में किसी नियंत्रण में किसी स्थान या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल हो अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री हो। तो ये नियम है, तो आपको इसका पालन करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति के पद के लिए। 67 में देखिए क्या कहा गया है। 67 में जो है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताएगा। उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन इसके रीजन को दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ही अपना त्यागपत्र देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। इसके ख में देखिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया गया हो, जिसमें लोकसभा सहमत हो, राज्यसभा में पारित हो जिसमें लोकसभा की सहमति प्रदान हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी जाए। यानी बिना सूचना के अगर आपने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रस्ताव पारित की तो वो मान्य नहीं होगा। उसी तरह से जो कि 67 के गौ की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये बताया गया है 67 के गौ में। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं 68 में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया है, जो कि 68 के 1 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। इसमें भी वही रूल है।
68 के 2 में देखिए कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने जाने या अन्य कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथा शीघ्र ही किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद की तारीख से 5 वर्ष पूर्व की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। वहीं पे अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान होगा, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष, जो राष्ट्रपति समक्ष करेंगे ये हो। तो आज हम लोग आर्टिकल 68 तक पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किए और 69 के कुछ पार्ट्स को। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें कि इसके आगे की वीडियो भी आपको देखने के मिलेंगे। और ये जो जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये पूरी ऑथेंटिक कंटेंट है, इसमें कोई भी चूँकि खामी नहीं के बराबर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करेंगे ताकि आगे की वीडियो को मैं बना सकूं। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका भी हमें पता चले। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।